हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ की लेक्चर सीरीज करवाई जा रही है। चैप्टर नंबर 8 है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ऑर्डिनेंस। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लॉ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन is governed by Industrial Relation Ordinance 2002. It extend to the whole Pakistan. ये पूरे पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट होता है। ट्रेड यूनियन क्या है कि एनी कम्बिनेशन ऑफ वर्कर फॉर्म प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ furthering and defending the interest of rights of workers any industry establish and include any industry wise federal and two or more collective bargain union act to अच्छा खैर छोड़ें। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग यानी कि वो लोग मिलके एक प्राइमरी बनाए, यानी कि सेकेंडरी बनाए, प्राइमरी बनाए, जिसका काम क्या हो, अपने हुकूक और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर। तो वो ट्रेड यूनियन कहलाई जाती है और ये फेडरल लेवल पे भी हो सकती है, नेशनल लेवल पे भी हो सकती है। तो ये यूनियन कहलाई जाती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन क्या है कि फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी अडॉप्ट फॉर रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिलिंग क्या होगा, पहले क्या होगा, फिलिंग द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एज पर रिक्वायर्ड ऑफ द ऑर्डिनेंस। जो भी यानी मतलब फॉर्म है वो आपको फिल करना पड़ेगा। फिर रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन क्या है, इट हैज़ बीन डिफाइंड, जो सेक्शन 5 जो है ऑफ द ऑर्डिनेंस विच हैज़ बीन गिवन इन द बिलो। एन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी मेड टू द रजिस्ट्रार हैज़ बीन अकम्प्लिश बाय, क्या होगा, स्टेटमेंट शो होगा, नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड एड्रेस की, भाई इसका हेड ऑफिस क्या है, डेट ऑफ फॉर्मिंग की कब बन रही है, कब इसकी यानी ये समझ लें कब इसकी इनॉग्रेशन हो रही है। टाइटल होगा, नेम होगा, जो उसके अंदर हैं, एजेस, अपना एड्रेस है, ऑक्यूपेशन क्या क्या करते हैं, ऑफिस बेयर है ऑफ द ट्रेड यूनियन, और फिर स्टेटमेंट ऑफ टोटल पेड मेंबर्स, यानी कितने भी मेंबर्स पेड हैं वो उनके स्टेटमेंट्स। नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री एज द केस मे बी, टू विच द ट्रेड यूनियन रिलेटेड अलॉन्ग विद स्टेटमेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई कितने हैं, ऑफिस क्या है, नेम एंड एड्रेस है ऑफ रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन वगैरह। ग्रुप्स इस्टेब्लिश इन इंडस्ट्री इन केस ऑफ एनी इन केस मे बी इन विच द ट्रेड यूनियन रिलेटेड, ठीक है। और नेम एंड एड्रेस रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंबर्स, कितनी मेंबर्स है इन केस ऑफ एप्लीकेशन इज मेड फॉर फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, अगर बताए। और क्या क्या है, 3 कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन, की भाई जो ट्रेड यूनियन का कानून क्या होगा, ठीक है। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन बाय द मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन अडॉप्ट एज सच कॉन्स्टिट्यूशन बेयरिंग द साइन बाय द चेयरमैन, जो चेयरमैन होगा उसके चेयरमैन ऑफ मीटिंग के अंदर वो साइन। यानी कि मतलब क्या कि हर यूनियन जो है वो अपने समझ लें एक आइन बनाएगी, आइन कॉन्स्टिट्यूशन कह लें, आइन कह लें, और उसके तहत चलेगी कि भाई प्रेसिडेंट किस तरह इलेक्ट होगा, प्रेसिडेंट की मुद्दत कितनी होगी, कोई मेंबर फीस कितनी देंगे, कितने मेंबर्स होंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होगी। और कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन बाय द मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन अगर ऑथराइज इज प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी अप्लाई टू बी, अगर ऐसी कोई कॉपी है जो कोई यानी मतलब रेजोल्यूशन वगैरह पास हुई है, ठीक है, तो उसकी जो अपना प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी की जो साइन वगैरह और कॉपी जो है वो रजिस्टर्ड वगैरह वो सारी दी जाए। और कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेड यूनियन agreeing to become member and federation and confidential of trade union which where such application is made by the federation or confederation। registration of trade union by registrar and issue of registration certificate। अब पर जब procedure are required to be fulfilled to are provided in the section 9 के अंदर बताया गया है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन क्या है, आफ्टर हैविंग एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस एंड वेरिफिकेशन फैक्ट, यानी मतलब ड्यू डिलिजेंस करेगा और फैक्ट देखेगा और सेटिस्फाई होगा, तो फिर आपकी जो यानी मतलब कि आल जितनी भी रिक्वायरमेंट ऑर्डिनेंस के अंदर दी हुई हैं, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट दी हुई है वो फुलफिल कर रहा है, तो शैल रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन प्रिस्क्राइब रजिस्ट्रेशन एंड इशू अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब। यानी जो रजिस्ट्रार होगा वो पहले देखेगा, ड्यू डिलिजेंस हो गई, वेरिफिकेशन करेगा भाई ये सही बना रहे नहीं बना रहे, कोई ऐसी काम तो नहीं करें जिससे नुकसान हो, ठीक है। ये सब करने के बाद
वो आपको, और ये भी देखेगा कि ऑर्डिनेंस की सारी चीज़ें मुकम्मल है, वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा जिस पे आपके नाम लिखा हुआ होगा कि भाई ये ट्रेड यूनियन है, और उस सर्टिफिकेट के अंदर आपकी यूनियन का नाम और कब फॉर्म हुई ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। फॉर विच पीरियड कितना हो, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर द इंटीमिडेट ऑफ द, यानी 15 दिन के अंदर 15 डेज के अंदर ये सारी कार्रवाई जो है वो रिस्टार करेगा। इन केस ऑफ एप्लीकेशन फाउंड बाय द रजिस्टर टू डेफिसिट एनी मटेरियल रिस्पेक्ट ही शैल कम्युनिकेट रिटर्न ऑल हिज ऑब्जेक्ट टू ट्रेड यूनियन विच 15 डेज। अच्छा, अगर जैसे मिसाल दे कोई डेफिशिएंसी पाई जाती है ऑर्डिनेंस के थ्रू या कोई और चीज़ रजिस्ट्रार देखता है, तो वो 15 दिन के अंदर जो है वो ट्रेड यूनियन को नोटिस देगा, और ट्रेड यूनियन रिप्लाई विद इन 15 डेज, यानी 15 डेज़ के अंदर ही उसको रिप्लाई करना। 15 डेज़ का नोटिस के अंदर देगा कि भाई ये डेफिशिएंसी, जैसे हो सकता है कि भाई जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो सही ना हो, या नाम जो वो कोई कॉमन नेम हो, ऐसा नेम हो जो ये पहले से ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है तो उसको नाम चेंज करने का बोला है, तो वो 15 डेज़ के अंदर होगा, और वो जो जवाब देंगे वो भी 15 डेज़। व्हेन द ऑब्जेक्ट अराइज बाय द रजिस्ट्रार हैज़ बीन satisfactory meet, the registrar shall register it as union as provide section A and issue the registration within 3 days at the date of objection has been so met under the intermediate। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें, अब जैसे मिसाल ये नाम का मसला था, आपने नाम हटा के वो जो दूसरा नाम रख लिया जो कॉमन नहीं था और अपना, तो अब वो उसका जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा कितने दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। इन केस ऑफ object arise under section 2 are not satisfied, meet or not reply within the time mentioned, the registrar shall reject the application। अच्छा, अगर 15 दिन के अंदर अंदर जो बताया गया या फिर जो ऐसा चीज़ थी कि वो मिसाल दे दिया वो नाम चेंज करने के लिए नहीं है, तो रजिस्ट्रार के पास राइट है कि वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रद्द कर दे, ख़त्म कर दे। When the application of registrar is rejected, the registrar delay the disposal of such application beyond the period of 15 days specifically, does not issue registration certificate within 3 days in subsection, the trade union may appeal labor code and may have reason for recording by the and court direct to registrar the registrar to register the trade union and issue the registration। अच्छा, खैर छोड़े, मैं इसको बताता हूँ लुबे लुबा। अब इसका क्या है कि अगर जैसे मिसाल दे आपने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, ठीक है, तब भी जो रजिस्ट्रार है वो आपको ना तो सर्टिफिकेट इशू कर रहा है और ना ही कुछ और करके दे रहा है, आपकी ट्रेड यूनियन रजिस्टर नहीं कर रहा, तो आप उसकी अपील कर सकते हैं। कहाँ पे जाके अपील कर सकते हैं, वो है लेबर कोर्ट के अंदर आप अपील कर सकते हैं, और लेबर कोर्ट जो है वो इंस्ट्रक्ट करेगा कि भाई इनको सर्टिफिकेट हो। नॉट विद स्टैंड एनी थिंग कंटेन इन अदर प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, इवन अल्ट्रेशन made in the constitution of a registrar trade union and every change of its office bearer shall be notified कितना to registered post to the registrar by the trade union within 15 days such alteration or changes। अब अगर कोई चेंजेस वगैरह करते हैं, जैसे कुछ के अंदर प्रोविजन के अंदर चेंज कर दी ऑर्डिनेंस, कुछ भी चेंजेस आती है तो रजिस्ट्रार को बताना ज़रूरी है कितने दिन के अंदर, कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर हमने ये चेंजेस करी। अब रजिस्ट्रार में रिफ्यूज़ टू रजिस्टर एनी अल्ट्रेशन और चेंजेस रेफर टू अ सबसेक्शन 6 इफ इट इज़ कॉन्ट्रोवेंशरी ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ। अच्छा ठीक है, छोड़े, मैं बताता हूँ इसका कि क्या मतलब है। अब अगर आपने कोई ऐसी अमेंडमेंट या कोई ऐसी चेंजेस कर दी जो कि सेक्शन 6 के तहत आती है, या कोई वायलेशन करती है ट्रेड यूनियन की, कोई भी ऑर्डिनेंस वगैरह या कोई भी चीज़ की वायलेशन करती है, तो रजिस्ट्रार के पास राइट है कि वो इसको रिफ्यूज़ कर दे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन ए, एवरी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट ऑफ a federation of a trade union shall be notified by registrar by post to the registrar by the federation within 15 days of such inclusive and exclusive। यानी कि मतलब कोई भी ऐसी इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव कोई भी एनी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है ऑफ यूनिट, तो वो 15 दिन के अंदर बताएगा। इन केस देयर इज अ डिस्प्यूट इज in relation to the change of office
bearer of trade union or trade union is aggrieved by the order of registrar made in section 6, any office bearer or member of trade union may apply an appeal to the court shall 7 days and receipt of application appeal as the case may be passed an order either directly to the registrar or registered such alteration and changes may be reason for it. आप अगर जैसे कोई चीज़ मतलब चेंजेस वगैरह की और वो नहीं अप्रूव कर रहा तो आपके पास राइट्स हैं कि आप लेबर लॉ के अंदर जा सकते हैं. अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस आर द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इट हैज़ बीन डिफाइंड कितने बताए गए सेक्शन 30 ऑर्डिनेंस के अंदर बताए गए. imposed any condition in a contract of employment seek to restrict the right of a person who is party to such contract to join trade union and continue his membership. कोई भी ऐसी जैसे मिसाल दे एम्प्लॉयर जो है वो शर्त डाल दे कि भाई तुम ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं बन सकते, ये शर्त डाल सकता है. refuse to employ or refuse to continue employ any person on the ground that such person is or is not a member of offering trade union. यानी कहते क्या रिफ्यूज़ कर दे किसको एम्प्लॉय टू कंटिन्यू एम्प्लॉय एनी पर्सन टू ग्राउंड दैट. यानी मिसाल दे दिया कि अगर वो ट्रेड यूनियन का हिस्सा है तो भाई उसको एम्प्लॉय रिफ्यूज़ कर दे कि वो इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता अपना काम. डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन इन रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट promotion condition of employment or working condition on the ground that such person is or not a member of office. अच्छा ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा कर दे या कोई ऐसी वर्किंग कंडीशन कर दे जिसके अंदर यानी कि वो ट्रेड यूनियन का हिस्सा है तो उसको वो यानी समझ ले तंग करे और डिसमिस कर दे या डिस्चार्ज कर दे. रिमूवल फॉर एम्प्लॉयमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ इंजरी or workman or injured in his respect of his employment by the reason that workman is proposed to become a member. यानी कि अगर डिसमिस कर दे, डिस्चार्ज कर दे फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट और ट्रांसफ़र कर दे या इंजर्ड हिमसेल्फ इन दिस रिस्पेक्ट, अगर जैसे मिसाल दे दिया कि किसी को कोई निकाल दिया या ट्रांसफ़र कर दिया इस वजह से कि वो बंदा ट्रेड यूनियन का हिस्सा है. of trade union or participation in the promotion, formation or activity of trade union. Induce any person to refrain for becoming or to cease to be a member or of office bearer of a trade by confirming or offering to confer any advantage or any offering to procure any advantage to such person any other. वही बात की जा रही है. comply at an attempt to comply any office bearer of collecting bargaining agent to arrive at settlement by using intimidate, coercion, pressure, threat और यानी कि मतलब किसी भी ऐसे तरीके से डराया धमकाया जा सके या फिर फिजिकली इंजर्ड किया गया. और डिसकनेक्ट ऑफ वाटर पावर टेलीफोन फैसिलिटी बाय सच अदर मेथड, यानी कि किसी भी तरीके से या तो उसका पानी बंद कर दे या फिर उसका बिजली काट दे या फिर कोई और टेलीफोन वगैरह उसके काट दे. इंटरफेयर विद और एनी वे इन्फ्लुएंस द बैलेटिंग प्रोवाइड फॉर द सेक्शन, यानी मतलब किसी तरीके से इंटरफेस करे बैलेटिंग को इसमें भी. सेटलमेंट ऑफ डिफरेंस एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो कितने मेथड है वो तकरीबन 3 मेथड है. पहला है नेगोशिएशन यानी मतलब बातचीत किए जाए, दूसरा है कंसिलिएशन, तीसरा है आर्बिट्रेशन. तो लेबर लॉ जो है वो अब लेबर कोड जो है वो इसको करेगा. अब प्रोविजनल गवर्नमेंट में और इज कॉन्स्टिट्यूट with Chief Justice of the respect of High Court by noticing in official gazetted establish many labor laws as it consider necessary or where establishing more than one labor court shall be. अच्छा खैर, तो
प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको करेगी और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वो इस मामले को देखेंगे कि एक कोर्ट की ज़रूरत है इस टेरिटरी में या फिर एक से ज़्यादा की. क्लास ऑफ केसेस इन रिस्पेक्ट ईच ऑफ शैल एक्सरसाइज jurisdiction under the क्या आएगा लेबर कोड shall consist of one president office presiding office appoint by provincial presiding officer जो होगा वो अपॉइंट करेगा किसके जरिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी और चीफ जस्टिस की राय के साथ. अ पर्सन shall not be qualified for appointing as presiding officer unless it has been qualified to be a judge or additional judge. वो बंदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता जो क्वालिफाई ना करे किसमें लिए जज बनने के लिए या एडिशनल जज बनने के लिए ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. और आ लेबर कोर्ट शैल adjudicate and determine an industrial dispute which has been referred to brought before it ordinance. ठीक है, इंक्वायर करेगा और adjudicate by any matter related to implementation or violation of settlement which is referred to it by provincial government. सही है. अब try officers under this ordinance or such other officers under any other law as provincial government may be notified in the official gazetted specifically in the behalf. यानी मतलब कि ट्रायल किस में चलेगा, इस ऑर्डिनेंस के तहत चलेगा या किसी और में, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बताएगी आपको. एक्सरसाइज एंड performing such other power and function are may be conferred upon assigning to it or under this ordinance or other. अब क्या है strike and lockdown. If no settlement is arrived during the course of conciliation process, the party to dispute does not agree, refer to arbitrate under the section 30. The workman subject to 7 days notice to the employer and may go on strike as the case may be. Employer may declare lockdown or expiry of the period. यानी मतलब क्या होगा, अगर सेटलमेंट नहीं होंगे तो नोटिस देगी 7 दिन का, ठीक है, एम्प्लॉयर को, और फिर स्ट्राइक पे चले जाएंगे. अब सेक्शन 27 अंडर डिक्लेरेशन बाय द कोलेटरल और बोर्ड by the conciliator or the board, the conciliator process has been failed, which whenever it is late, the party raise a dispute may at a time either before or after the commencement of strike or lockdown may an application to the labor code for adjustment of the dispute. Where the strike and lockout lasts for more 50 days, the federal government is related to a dispute to the commission and competent to adjust and deem as provincial government is related to any other dispute may return prohibited or strike. अगर 15 दिन से ज़्यादा मतलब स्ट्राइक चले जाए तो जो फेडरल गवर्नमेंट है इज़ टू रिलेटेड टू बी डिस्प्यूट विद द कमीशन, तो उसको यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसमें एक्शन में आएगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इस मामले को यानी मतलब ख़त्म करेगी या उसको रिटर्न ऑर्डर देगी. Providing that the federal government may, with respect to a strike or lockdown related to dispute which the commission is competing, adjusting, determining the commission to compete to adjudicate and determining the provincial government with the previous approval of the federal government may, with respect other strike and lockdown by written in prohibited a strike
or lockdown at a time before the expiry of 30 days. It is if satisfactory continue, the strike and lockdown cause serious hardship to community pre-judicate 2b. Providing the further the federal government and provincial government as may be shall prohibit it by an order in the official gazetted to communicate of strike to the case. Maybe if some in the opinion of the government concerned to determining the interest of the community, large community, in case where the federal government and provincial government prohibited a strike or lockdown, it shall forthwith refer to dispute to a commission or as may be लेबर कोर्ट. अब अगर पाबंदी लगा देती है गवर्नमेंट जो है वो किस चीज़ पे स्ट्राइक करने पे, तो इस मुद्दे को कमीशन में ले जाया जाएगा या फिर लेबर लॉ या लेबर कोर्ट जो भी है उस पर ले जाएगा. मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़.